नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग जारी है। इस चुनाव में लगभग 1.56 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल किया है। दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 13,766 मतदाता केंद्रों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें लगभग 699 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और यह शाम 6 बजे तक ही जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की लगभग 220 कंपनियां दिल्ली पुलिस के लगभग 35,626 जवान और 19,000 होमगार्ड तैनात किए हैं। लगभग 3,000 मतदान केंद्रों के संवेदनशील के रूप में चिन्हित भी किया गया है और इनमें से कुछ स्थानों पर ड्रोन से निगरानी समेत विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी कि आप की नज़र तीसरे कार्यकाल पर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में फिर से उभरने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में जब मतदान जारी है तो बहुत सारे राजनीतिक दिग्गज भी यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े कलाकार भी यहाँ पर आ रहे हैं और कवि भी आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर इन्होंने वोट कास्ट करते वक्त क्या कुछ कहा है। मैं सबसे अपील करती हूँ, स्पेशली यूथ से ज्यादा लोग बाहर आएं और अपना वोट जरूर डालें। आपका वोट बहुकीमती है, दिल्ली का भविष्य यही तय करेगा। मैंने दिल्ली और देश के विकास के लिए वोट करा है, आप सब भी जरूर वोट करें एंड पार्टिसिपेट इन द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, वो तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो सोच समझ के ही वोट करेंगे। बहरहाल बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आएं एंड दे मस्ट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, दे मस्ट कास्ट देयर वोट। जो दिल्ली का चुनाव है, जिस चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं। आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूं कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें, ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए।
कास्ट के परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, महिलाओं की सुरक्षा, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली, गाली गलौज वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर आएं। दिल्ली में शुद्ध वाटर, पानी, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, टूटी सड़कों के लिए और दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। दिल्ली के विकास के लिए वोट कमल वाले बटन पर दबाएं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी तीनों जो है चुनाव मैदान में है और मुकाबला कड़ा है, कैसे देख रहे हैं आप? तीनों हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी भी हार रहे हैं, केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, आतिशी जी भी हार रहे हैं। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। मुझे लग रहा है दिल्ली की 1,55,00,000 मतदाता उत्साहित है, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और वो बदलाव विकास करेंगे। पहला तो मैसेज ये है कि मैं सारे दिल्ली के नागरिकों को, वोटर्स को मैं ये कहूंगा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये हमारा फर्ज बनता है कि दिल्ली में जो पिछले इतने वर्षों से आपदा ने जो बर्बादी की है, ये हमारा मौका है दिल्ली को रिस्टोर करने का। इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, ये बहुत ही इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं और मैं, देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या, ठीक है, कुछ समय ये ऑटोनोमस डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, बट जो हमने देश के लिए मोदी जी ने किया है वो इन्होंने दिल्ली में योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहाँ का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली, मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही है, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे जोर से करेंगे। यमुना जी, वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। हवा जो होगी आप और हम
हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं लेकर आते, एकदम ये सारा AQI की बात करते हैं, कितनी शर्म की बात है। जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली की जनता निकले, यू हैव ऑलवेज बीन एन अर्ली वोटर। I've been an early voter, a Delhi voter, and I think the public is in a mood for change. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।